हाय फ्रेंड्स, पारुल मिश्रा की रोचक कहानियों के संसार में आपका स्वागत है। आज की शाम हम फिर से एक नई कहानी का आनंद लेने जा रहे हैं। यह कहानी पौराणिक कथाओं में काफी प्रसिद्ध है। यह कहानी हरिदास ठाकुर की जीवनी पर आधारित है। आज हम उनके जीवन से जुड़ी हुई दो कहानियों के बारे में जानेंगे। हरिदास ठाकुर का जन्म खुलना जिले के बूरन गांव में एक ब्राह्मण कुल में वर्ष 1450 में हुआ था। यह गांव आज बांग्लादेश में स्थित है। इनके पिता का नाम सुमति तथा माता का नाम गौरी था। ये 6 महीने के थे तभी पिता की मृत्यु हो गई और माता सती हो गई। मरने से पहले पिता ने इस बालक को एक गरीब धर्मांतरित मुस्लिम परिवार को सौंप दिया था। उस परिवार ने सच्चे मन से इस बालक की धर्म रक्षा करते हुए लालन पालन किया और कुछ बड़े होते ही पिता का अंतिम संदेश सुनाकर हरिदास को घर से विदा कर दिया। बाल्यकाल से ही हरिदास की श्रद्धा हरिनाम जपने में थी। अपना घर छोड़ने के बाद हरिदास ठाकुर कुछ समय के लिए बेनापोला के जंगल में रहे। उन्होंने जंगल में एक झोपड़ी बना ली। कुटिया के बाहर उन्होंने एक तुलसी का पौधा लगाया और वह तुलसी के सामने प्रतिदिन 3 लाख बार कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करते थे। उन्होंने पूरे दिन और रात जप किया। अपने शारीरिक भरण पोषण के लिए वे एक ब्राह्मण के घर जाते और कुछ भोजन मांगते। उनकी ख्याति लगातार बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भगवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार था। हरिदास ठाकुर को दिए जा रहे सम्मान को सहन करने में असमर्थ होकर जमींदार ने उनका अपमान करने की कई योजनाएं बनाई। हालांकि उसे हरिदास ठाकुर के चरित्र में कोई दोष नहीं मिला। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का एक महाषड्यंत्र रचा। उसने सभी स्थानीय वैश्याओं को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, जंगल में हरिदास ठाकुर नाम का एक कृष्ण भक्त रहता है। तुम सब उसे उसकी धार्मिक प्रतिज्ञाओं से विचलित करने का उपाय करो। उन सभी वैश्याओं में से एक बहुत ही आकर्षक युवा लड़की थी। उसने वादा किया कि मैं 3 दिनों के भीतर ही हरिदास ठाकुर के मन को आकर्षित कर लूंगी। रामचंद्र खान ने कहा, बहुत अच्छा, मैं अपने हवलदार को तुम्हारे साथ भेज दूंगा और जब वह तुम्हें हरिदास ठाकुर के साथ देखेगा तो वह उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा और तुम दोनों को मेरे पास ले आएगा। वैश्या ने उत्तर दिया, पहले मुझे एक बार उसके साथ मिलन करने दो, फिर दूसरी बार मैं उसे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारे सिपाही को अपने साथ ले जाऊंगी। उस रात वैश्या बहुत ही आकर्षक रूप धारण करके बड़े मजे से हरिदास ठाकुर की कुटिया में गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने तुलसी के पौधे को प्रणाम किया। फिर वह कुटिया के द्वार पर गई और हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर के एक हिस्से को उसके सामने खोल दिया और उसके दरवाजे पर बैठ गई। वैश्या बहुत ही मीठे शब्दों में उनसे बोली, मेरे प्यारे ठाकुर, हे महान भक्त, आप बहुत सुंदर हैं और आपकी युवावस्था अभी शुरू हुई है। कौन सी स्त्री तुम्हें देखकर अपने मन को वश में कर सकती है? मैं आपके साथ मिलन करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मेरा मन इसके लिए लालची है। अगर मैंने तुमसे मिलन नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं आपको निश्चित रूप से स्वीकार करूंगा, लेकिन आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं अपनी माला पर हरे कृष्ण का जाप समाप्त नहीं कर लेता। तब तक आप यहाँ बैठे और पवित्र नाम का जाप सुने। जैसे ही मैं समाप्त कर लूंगा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर वैश्या वहीं बैठी रही और हरिदास ठाकुर अपनी माला तब तक जपते रहे जब तक कि सुबह का प्रकाश नहीं आ गया। जब वैश्या ने देखा कि सुबह हो गई है तो वह उठकर कुटिया से नगर की ओर चली गई। रामचंद्र खान के पास जाकर वह बोली, आज हरिदास ठाकुर ने मेरे साथ आनंद लेने का वचन दिया है। कल निश्चित रूप से मेरा उनसे मिलन होगा। अगले दिन शाम को वैश्या हरिदास ठाकुर की कुटिया में लौट आई। उसे देखकर हरिदास ने कहा, पिछली रात आप मुझसे निराश हो गए होंगे। कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं तुम्हें अवश्य स्वीकार करूंगा। अब आप यहाँ बैठ जाइए और हरे कृष्ण मंत्र का जप तब तक सुने जब तक कि मेरा नियमित जप समाप्त नहीं हो जाता। उसके पश्चात मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा।
तुलसी के पौधे और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करने के बाद वह वेश्या दरवाजे पर बैठ गई। अब वह बड़े ध्यान से कृष्ण नाम का जाप सुनने लगी। जब रात्रि की बेला समाप्त होने वाली थी तो वेश्या बेचैन होने लगी। हरिदास ठाकुर ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा, मैंने इस महीने कृष्ण के 1 करोड़ नामों का जप करने का संकल्प लिया है। अब यह महीना समाप्त होने वाला है। मैंने सोचा था कि आज की रात्रि यह जप पूरा कर पाऊंगा। मैंने पूरी रात हरे कृष्ण का जाप करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी भी मैं समाप्त नहीं कर पाया। कल मैं निश्चय ही पूरा कर लूंगा और मेरी मन्नत पूरी होगी। तब मेरे लिए तुम्हारे साथ पूर्ण मिलन का आनंद लेना संभव होगा। वास्तव में हरिदास ठाकुर वेश्या के साथ आनंद नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने बस उसके साथ छल किया ताकि वह उसे हरे कृष्ण नाम सुनने का मौका दे सके। वेश्या फिर रामचंद्र खान के पास लौट आई और उसे सारी बात बताई। अगली रात वह शाम होते ही हरिदास ठाकुर की कुटिया जा पहुंची। तुलसी के पौधे और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके वह द्वार पर बैठ गई। जब उसने हरिदास ठाकुर के कृष्ण जप को सुना तो उसने भी हरिनाम का जाप करना शुरू कर दिया। हरिदास ठाकुर ने उसे बताया, आज मेरे लिए इस महीने कृष्ण जी के 1 करोड़ नामों का जाप करने का व्रत पूरा करना संभव होगा। फिर मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। यह कहकर वे फिर से हरि नाम का जाप करने लगे। वेश्या भी अब धैर्य बांधकर हरिदास ठाकुर को सुनने लगी। साथ ही उसके मुख से भी हरे कृष्ण नाम निकलने लगा। रात बीतने लगी और जल्द ही सवेरा हो गया। हरिदास ठाकुर अभी भी जप कर रहे थे और उनके संग के कारण अब वेश्या का मन भी बदल गया था। वह उनके चरण कमलों में गिर गई और कबूल किया कि रामचंद्र खान ने आपको अपवित्र करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। वेश्या ने आगे कहा, क्योंकि मैंने एक वेश्या का पेशा अपनाया है, मैंने असीमित पाप कर्म किए हैं। मेरे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी गिरी हुई आत्मा को छुड़ाओ। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं रामचंद्र खान की साजिश के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वह एक अज्ञानी मूर्ख के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए उनकी गतिविधियां मुझे दुखी नहीं करती। मैं पहले ही जान गया था कि वह मेरे विरुद्ध ऐसी साजिश रच रहा है, परंतु क्योंकि तुम यहाँ आए थे तो मैं तुम्हें पाप मुक्त करने के लिए यहाँ रुका हूँ। वेश्या ने उत्तर दिया, कृपया मेरे आध्यात्मिक गुरु के रूप में आप मुझे स्वीकार करें। मुझे मेरे कर्तव्य का निर्देश दो ताकि मैं भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो सकूं। हरिदास ठाकुर ने कहा, तुरंत घर जाओ और तुम्हारे पास जो कुछ संपत्ति है उसे ब्राह्मणों में बांट दो। फिर इस कुटिया में वापस आओ और कृष्ण भावना में हमेशा के लिए यहाँ रहो। हरे कृष्ण मंत्र का लगातार जप करो और तुलसी के पौधे को पानी पिलाकर उसकी पूजा करो। इस प्रकार तुम शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर लोगी। वेश्या को यह निर्देश देने के बाद हरिदास ठाकुर खड़े हुए और लगातार हरे कृष्ण कहते हुए उस स्थान से चले गए। इसके तुरंत बाद वेश्या ने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के अनुसार अपना सारा धन ब्राह्मणों में बांट दिया। उसने अपना सिर मुंडवा लिया और जंगल में उस झोपड़ी में रहने लगी। अपने आध्यात्मिक गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने प्रतिदिन 3 लाख बार हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना शुरू किया। उसने दिन रात जप किया। हरिदास ठाकुर ने उस स्थान को उसे ही सौंप दिया और स्वयं हरिनाम का प्रचार करने चल पड़े। वेश्या उसी कुटिया में हरि नाम गाने लगी। यह साधु संगत और हरिनाम श्रवण का प्रताप था। इस प्रकार वेश्या एक प्रसिद्ध भक्त बन गई। हरिदास जी उस जंगल से चलकर शांतिपुर पहुँचे। शांतिपुर में उस समय एक मुस्लिम शासक था। उस अधर्मी शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना धर्माचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते हुए हरि नाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को यह बात बढ़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह सलामत, जबकि नगर में आपके हुक्मनामे से इस्लाम को सर्वव्यापी करने की मुहिम चलाई जा रही है, ऐसे में हमारा ही एक मुस्लिम फकीर हिंदू धर्म के गीत गाता फिर रहा है। इससे हमारी मुहिम पर बुरा असर पड़ता है। उस फकीर को सजा ना दी गई तो हिंदू ताकतवर हो जाएंगे और बगावत हो जाएगी। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया।
यह खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैली। सब बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह की सर्वत्र भर्त्सना होने लगी। इधर हरिदास जी जेल में भी हरिनाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने उनके ऊपर मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। काजी ने उनसे कहा, हरिदास, तुम बड़े भाग्य से मुसलमान के घर में जन्मे, फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हीं जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। यह महापाप तुम ना करो, इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। हरिदास जी बोले, हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है, हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह भगवान की दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ, तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? काजी गुस्से में बोला, यह अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। या तो तुम कलमा पढ़ो या सजा के लिए तैयार रहो। हरिदास जी फिर से बोले, कोई किसी मानव को धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं करता। यह तो मानव की अपनी दृष्टि होती है कि वह किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है। जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, परंतु देह के टुकड़े टुकड़े होने पर भी हरिनाम छोड़ना स्वीकार नहीं। काजी ने फरमान सुनाते हुए कहा, यह मूर्ख काफिर है, इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने कोड़े लगाए जाएं कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दें। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बेत लगाए जाने लगे। हरिनाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थिर कर लिया। बेंतों की मार से उनके मुख से उफ तक न निकली। मारने वाले थक गए, परंतु पिटने वाला अडिग रहा। चूंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थिर किए थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोरी स्वयं प्रभु ने पकड़ रखी हो, उसे भला कौन मार सकता है? होश में आने के बाद वे गंगा नदी से निकल आए। अधिकारियों ने जब यह सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। उसी समय कृष्ण रूपी स्वामी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरिनाम की पावन सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहीं पहुंच गए और महाप्रभु के सानिध्य में हरिनाम लेते रहे। फिर महाप्रभु स्वामी चैतन्य की आज्ञा से वे एक अन्य सन्यासी नित्यानंद जी के साथ नगर भर में हरि कीर्तन करते घूमने लगे। फिर वे उड़ीसा के पुरी जिले में आ गए और वहीं कुटिया बनाकर जीवन पर्यंत रहे। संत हरिदास ने हरिनाम के भक्तों की संख्या असंख्य कर दी थी। वह उन भगवत भक्तों में से थे जो अपने साथ साथ समस्त मानव जाति के उद्धार में प्रयासरत रहे और अपने शत्रुओं को भी हरिनाम की दीक्षा दी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।